आप सुन रहे हैं मौमिता बागची द्वारा लिखी गई बायोग्राफी बिल गेट्स, जिसे आवाज दे रही है आरजे रिद्धि। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। विलियम हेनरी गेट्स 3। आज के पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने बिल गेट्स का नाम ना सुना हो। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिस शख्स का नाम सबसे पहले जहन में उभर कर आता है वह बिल गेट्स ही है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक तथा अध्यक्ष थे। आज अगर उनके कंपनी का एमएस ऑफिस ना होता तो शायद यह संचार क्रांति कभी संभव ना होता और कदाचित मेरा लिखा हुआ यह आर्टिकल इतनी आसानी से आप तक ना पहुंच पाता। परंतु यह बिल गेट्स कौन था, कैसी थी उसकी जिंदगी, आइए जानते हैं उसके बारे में आज कुकू एफएम पर। जन्म, माता पिता, भाई बहन। बिल गेट्स एक अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इन्वेस्टर एवं फिलैंथ्रोपिस्ट का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को सियाटल, वॉशिंगटन के एक उच्च मध्यम वर्ग में हुआ था। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के संस्थापक के रूप में विशेष जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स था। इनके पिता का भी नाम विलियम एच गेट्स था। यह महज इत्तेफाक नहीं था, अपितु अमेरिका में कई परिवार ऐसे होते हैं जहां कई पीढ़ियों के लोग एक ही नाम का व्यवहार करते हैं और यह उनके लिए गौरव का विषय है। इस प्रकार बिल गेट्स अपने परिवार के सन नाम के चौथे व्यक्ति थे, परंतु विलियम गेट्स ट्री अथवा ट्रे के नाम से जाने जाते थे क्योंकि इनके पिता अपने नाम के साथ द्वितीय प्रत्यय लगाते थे। इनका समूचा परिवार सियाटल में सैंड पॉइंट नामक स्थान पर रहते थे और जब वह केवल 7 वर्ष के थे तब एक अभूतपूर्व टॉर्नेडो के द्वारा इनका यह घर विनष्ट हो गया था। इनकी माता का नाम मैरी मैक्सवेल था। इनके पिता एक प्रतिष्ठित वकील थे जबकि माता एक बैंक के व्यवस्थापक मंडल की सदस्य थी। वह प्रथम इंटरस्टेट बैंक सिस्टम और यूनाइटेड वे ऑफ अमेरिका के निदेशक मंडल में सेवारत थी। गेट्स के नाना जी जेडब्ल्यू मैक्सवेल एक राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिल गेट्स एक अमीर परिवार में पैदा हुए थे और उनके माता पिता अपने अपने पेशे में काफी अर्थ और यश कमा चुके थे। गेट्स की एक बड़ी बहन है जिनका नाम है क्रिस्टी क्रिटियान है। इनसे एक छोटी अन्य बहन भी है जिनका नाम लिबी है। गेट्स का परिवार प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म डिनोमिनेशन के तहत कांग्रीगेशनल क्रिश्चियन चर्चेस में नियमित रूप से जाते थे। बचपन में गेट्स अपने उम्र के हिसाब से छोटे कद के थे, इसलिए अपने समकालीनों के द्वारा काफी चिढ़ाए जाते थे, परंतु उनका परिवार बच्चों के बीच प्रतियोगिता का काफी समर्थन करते थे। इस समय उनके घर में आने वाले एक आगंतुक का कहना है, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने हेतु इनके परिवार में उस समय प्रतियोगिता जीतने वाले को पुरस्कार और हारने वाले के लिए दंड का प्रावधान हुआ करता था। स्कूली शिक्षा। गेट्स 13 वर्ष की उम्र में लेकसाइड प्रेप स्कूल नामक एक प्रतिष्ठित प्राइवेट विद्यालय में भर्ती हुए थे, जहां इन्होंने अपना पहला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा था। हुआ यूं कि जब वे 8वीं कक्षा में थे उस समय विद्यालय के मदर्स क्लब ने लेकसाइड स्कूल के रद्दी सामानों की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग विद्यालय के छात्रों के लिए एक टेलीटाइप मॉडल 33 का ASA टर्मिनल और जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE का कंप्यूटर टाइम का एक ब्लॉक खरीदने में किया था। गेट्स ने बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा में GE सिस्टम की प्रोग्रामिंग में रुचि दिखाई और उन्हें उनकी इस रुचि के कारण गणित की कक्षाओं से छूट दी गई। उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम इसी मशीन पर लिखा था जिसका नाम था टिक टैक टॉक, जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से खेल खेलने का अवसर प्रदान करता था। कॉलेजी शिक्षा।
उनके जीवन के प्रारंभिक काल में उनके माता-पिता के मन में उनके लिए कानून का करियर था, परंतु जब गेट्स लेक साइड स्कूल से वर्ष 1973 में स्नातक हुए, तब संयुक्त राज्य में कॉलेज दाखिले के लिए मानकीकृत परीक्षा यानी सैट में वे 1600 में से 1590 अंक प्राप्त किए। फिर सन 1973 में हार्वर्ड कॉलेज में उनका नामांकन करा दिया गया, परंतु उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया। हार्वर्ड में छात्रावस्था में उनके पास अध्ययन की कोई निश्चित योजना नहीं थी और अंततः वर्ष 1975 में उन्होंने कॉलेज से विदा ले दिया, अर्थात ड्रॉप आउट हो गए। गौरतलब है कि बिल गेट्स चूंकि उस समय अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दिए थे, परंतु वर्ष 2006 में उसी विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें सामान्य पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी। इसी हार्वर्ड कॉलेज में उन्हें अपने भविष्य के व्यापारिक साझेदार स्टीव बॉलमर मिले, जिन्हें बाद में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में नियुक्त किया। उन्हें हार्वर्ड में कंप्यूटर वैज्ञानिक क्रिस्टोस पाप्तिमित्रियो भी मिले, जिनसे वह एल्गोरिथम से संबंधित एक लिखत पर साझा सहयोग प्राप्त की। कैरियर वर्ष 1975 में बिल गेट्स ने न्यू मैक्सिको के एल्बुकार्क शहर में अपने बचपन के दोस्त पॉल एलन के साथ विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। यद्यपि बिल गेट्स पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के अग्रणी श्रेणी के उद्यमी माने जाते हैं, तथापि बिल गेट्स की आलोचना उनकी व्यापार रणनीतियों के लिए भी की जाती रही है। लेक साइड स्कूल
यातायात काउंटर यानी ट्रैफिक काउंटर बनाने के लिए ट्रैफ ओ डाटा इंटेल 8008 के नाम से एक उपक्रम बनाया। इंटेल के इंटेल 8080 सीपीयू जारी रखने के बाद गेट्स ने महसूस किया कि यही प्रथम कंप्यूटर चिप है जिसका मूल्य $200 से कम है, बेसिक में काम कर सकता है तथा उस समय प्राप्त व्यक्तिगत कंप्यूटर के अंदर चलने वाला सबसे वहन योग्य चिप है। उन्होंने तय किया कि यही एक मौका है समय का फायदा उठाने का एवं पॉल एलन के साथ एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी का शुभारंभ करने का फैसला किया। उन्होंने अपने माता पिता से इस निर्णय के संबंध में आलोचना की थी, जो कि गेट्स के सॉफ्टवेयर कंपनी प्रारंभ करने के तीव्र समर्थक थे। 32 साल पूरे होने के पहले ही सन 1987 में बिल का नाम फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में आ गया और वर्ष 1995 से 2017 तक वो इस सूची में पहले स्थान पर बने रहे। इस दौरान उन्होंने फोर्ब्स द्वारा दिए गए विश्व के सर्वाधिक धनवान व्यक्ति की उपाधि के हकदार बने। अक्टूबर 2017 में अमेज़न के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। इस समय बिल गेट्स का नेट वर्थ 89.9 बिलियन यूएस डॉलर था, जबकि बेजोस का नेट वर्थ 90.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। नवंबर 15, 2019 को माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में 48% का इजाफा होने पर बिल गेट्स बेजोस को हराकर एक बार फिर विश्व के सर्वाधिक धनवान व्यक्ति बन गए। सन 2007 में उन्होंने $40 अरब लगभग 1760 अरब रुपए दान में दिए। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन थे, जिसका सन 2010 में कारोबार $63 बिलियन और मुनाफा करीब $19 अरब का रहा। बिल गेट्स ने फरवरी 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ का पद छोड़ दिया। सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के नए सीईओ नियुक्त हुए। यद्यपि उनकी सहायता हेतु एक नए पोस्ट तकनीकी सलाहकार का निर्माण कर गेट्स उस पद पर बने रहे। जून 2006 में गेट्स ने घोषणा की कि वह माइक्रोसॉफ्ट में पूर्णकालिक कार्यविधि में परिवर्तन कर माइक्रोसॉफ्ट में अंशकालिक कार्य और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में पूर्णकालिक कार्य करेंगे। वे अपने कर्तव्यों को क्रमशः रे ऑजी मुख्य सॉफ्टवेयर वास्तुकार और क्रैम मुंडी मुख्य अनुसंधान सह योजना अधिकारी के बीच तबादला करते रहे। बेसिक्स। माइक्रोसॉफ्ट का बेसिक कंप्यूटर प्रेमियों में लोकप्रिय था, लेकिन गेट्स को पता चला कि बाजार में आने से पहले ही इसकी प्रति समुदाय के बीच अनमोचित हो चुकी है और व्यापक रूप से नकल कर वितरित की जा रही है। फरवरी 1976 में गेट्स ने MITS के समाचार पत्रिका में ओपन लेटर टू हॉबीज के नाम से यह वर्णन करते हुए एक खुला पत्र लिखा कि MITS बिना भुगतान की उच्च गुणवत्ता संपन्न सॉफ्टवेयर का उत्पादन, वितरण एवं रखरखाव का कार्य जारी नहीं रख सकता। यह पत्र बहुत से कंप्यूटर हॉबीज के बीच अप्रिय था, लेकिन गेट्स अपने विश्वास पर पूर्ण कायम रहे कि सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं के भुगतान की मांग जायज है। वर्ष 1976 के अंतिम चरणों में माइक्रोसॉफ्ट MITS से स्वतंत्र हो गया और विभिन्न सिस्टमों की प्रोग्रामिंग भाषा सॉफ्टवेयर विकसित करने का कार्य जारी रखा। 1 जनवरी 1979 को कंपनी अल्बुकर्क से अपने नए ठिकाने बेलव्यू, वॉशिंगटन में चली आई। IBM से साझेदारी। सन 1980 में IBM ने माइक्रोसॉफ्ट को आगामी पर्सनल कंप्यूटर IBM PC के लिए बेसिक इंटरप्रेटर बनाने का अनुरोध किया। जब IBM के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता है, गेट्स ने उनसे व्यापक रूप से व्यवहृत होने वाले CP/M ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्माताओं डिजिटल रिसर्च का उल्लेख किया। IBM का डिजिटल रिसर्च के साथ चर्चा असहमतिपूर्ण रहा और वह लाइसेंस के अनुबंध पर नहीं पहुंचे। IBM के प्रतिनिधि जैक सन्स तदुपरांत गेट्स के साथ एक बैठक के दौरान लाइसेंस देने की कठिनाइयों का उल्लेख किया एवं एक स्वीकार्य ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध कराने की पेशकश की।
कुछ सप्ताह के बाद गेट्स ने CP/M के बराबर एक ऑपरेटिंग सिस्टम 86 डोस यानी क्यू डोस के उपयोग का प्रस्ताव रखा, जो सिएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स के टिम पैटरसन ने पीसी से मिलते जुलते हार्डवेयर के लिए बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट ने SCP के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत पहले वह एकीकृत लाइसेंसिंग एजेंट और बाद में 86 डॉस के पूर्ण आधिकारिक बने। पीसी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अभियोजन के पश्चात माइक्रोसॉफ्ट ने इसे IBM को $80,000 एक कालीन विनिमय शुल्क पर PC DOS के रूप में उपलब्ध कराया। गेट्स ने IBM से आग्रह किया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपना कॉपीराइट बनाए रखे, क्योंकि उनका मानना था कि अन्य हार्डवेयर विक्रेता IBM के सिस्टम का नकल उठा लेंगे। उन्होंने ऐसा किया और MS-DOS के बिक्री ने माइक्रोसॉफ्ट को उद्योग में एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया। प्रबंधन शैली। कार्यकारी अधिकारी के रूप में गेट्स नियमित रूप से माइक्रोसॉफ्ट के वरिष्ठ प्रबंधकों एवं कार्यक्रम प्रबंधकों से मिलते रहे। इन बैठकों के प्रथम दृष्टया हिसाब से यह प्रतीत होता है कि वह प्रबंधकों को उनके व्यापार रणनीतियों तथा प्रस्तावों में दिखने वाले छिद्रों, जो कंपनी के दीर्घकालिक हितों को दांव पर चढ़ा सकती है, के लिए कम कर आंकने वाले मौखिक योद्धा रहे हैं। वे अक्सर प्रस्तुतियों पर अपनी टिप्पणियों जैसे "ऐसी बेवकूफी भरी बात मैंने शायद ही कभी सुनी हो" से रोक लगाया करते थे और "क्यों नहीं, आप अपना विकल्प छोड़ शांति सेना में शामिल हो जाते हैं"। और तब उनको ताव पर चढ़ने वाले लक्ष्य को तब तक अपने प्रस्ताव का विशद रूप से बचाव करना होता, जब तक आशा अनुरूप गेट्स पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते। जब अधीनस्थ लोग काम बंद करते दिखते, उनका व्यंग्यात्मक टिप्पणी हुआ करता था, "मैं इसे सप्ताहांत तक कर लूंगा"। माइक्रोसॉफ्ट के इतिहास के अधिकतर भाग में गेट्स की भूमिका मुख्य रूप से एक प्रबंधन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रही है, जबकि प्रारंभिक वर्षों में वह एक सक्रिय सॉफ्टवेयर विकसित करने वाले थे। उनका खास ध्यान कंपनी के प्रोग्रामिंग भाषा के उत्पादों में रहा। परंतु जून 2006 में उन्होंने घोषणा की कि वह अगले 2 वर्षों के समय में अपने दैनिक कामकाजों की भूमिका से बाहर निकल आएंगे, ताकि परोपकारी कर्मों में अधिक समय समर्पित कर सके। लोकोपकारक कार्य सूची। गेट्स ने बिल एवं मिलिंदा गेट्स नामक एक लोकोपकारक संस्था की स्थापना की, जो कि आंकड़ों के मुताबिक विश्व का सबसे बड़ा निजी चैरिटेबल संस्था है। इस संस्था द्वारा विभिन्न अन्य चैरिटेबल संस्थाओं को एवं अनेक वैज्ञानिक शोध कार्यक्रमों को बड़ी बड़ी रकमें दान के रूप में भेंट की गई हैं। सन 2009 में बिल गेट्स और वॉरेन बफेट द्वारा एक और संस्था द गिविंग प्लेज की स्थापना भी की गई थी, जिसमें वे और अन्य बिलियनरों ने मिलकर यह शपथ ली कि लोकोपकारक क्रियाकलापों हेतु कम से कम अपनी आधी संपत्ति प्रदान करेंगे। यह संस्था लोगों के जीवन बचाने, वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार एवं रोटरी इंटरनेशनल के साथ मिलकर पोलियो उन्मूलन हेतु भी कार्य करती है। पुरस्कार और सम्मान। सन 1987 में बिल गेट्स फोर्ब्स मैगजीन द्वारा 400 अमेरिकन अमीरों की सूची में सर्वकनिष्ठ बिलियनएयर निर्वाचित हुए। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2004, 2005 एवं 2006 वर्ष हेतु 20वीं शती के सर्वाधिक 100 इन्फ्लुएंसर लोगों में से एक बिल गेट्स को मनोनीत किया गया। टाइम द्वारा वर्ष 2006 में लोकोपकारक कार्यकलापों के कारण बिल और मिलिंडा गेट्स को पर्सन्स ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया था। गेट्स को हीरोज ऑफ द ईयर की सूची में 8वें नंबर पर पाया गया। गेट्स 1999 के संडे टाइम की पावर सूची में नामित किए गए। साथ ही 1994 में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स मैगजीन द्वारा CEO के रूप में नामित, टाइम द्वारा 1998 में टॉप 50 साइबर एलिट की सूची में प्रथम स्थान, 1999 में अपसाइड एलीट 100 की सूची में द्वितीय स्थान पर और सन 2001 में द गार्जियन द्वारा टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल इन मीडिया की सूची में भी शामिल किए गए थे। सन 1996 में
गेट्स यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए थे। सन 1998 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य के रूप में चुने गए। सन 2017 में चाइनीज अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग के विदेशी सदस्य के रूप में नामित किए गए। फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वाधिक पावरफुल व्यक्ति की सूची में सन 2011 में 5वें और सन 2012 में चौथे स्थान पर रहे। सन 1994 में डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑफ द ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी के 20वें सदस्य के रूप में सम्मानित किए गए। सन 1999 में न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष के पद से भी सम्मानित किए गए हैं। नैनरॉड बिजनेस यूनिवर्सिटी 2003, KTH रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2002, वासेडा यूनिवर्सिटी 2005, सिंगवा यूनिवर्सिटी 2007, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2007, द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट 2007, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 2009 द्वारा सम्मानित PhD की उपाधियां प्रदान की गई। सन 2016 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बैराक ओबामा द्वारा बिल एवं मेलिंडा गेट्स को उनके लोकपरक क्रियाकलापों के कारण प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम प्रदान किया। अगले वर्ष बिल एवं मेलिंडा गेट्स को फ्रांस का सर्वोच्च राष्ट्रीय आदेश लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर के रूप में सम्मानित किया गया। एंटोमोलॉजिस्ट ने सन 1997 में बिल गेट्स के सम्मानार्थ बिल गेट्स फ्लावर फ्लाइट का नामकरण इन्हीं के नाम पर किया था। व्यक्तिगत जीवन 1 जनवरी 1994 को लाने नामक एक हवाईयन द्वीप के गोल्फ कोर्स पर बिल गेट्स ने मेलिंडा फ्रेंच से शादी की थी। इनके 3 बच्चे हैं। इनका परिवार मेडिना वॉशिंगटन में लेक वॉशिंगटन के विपरीत दिशा में एक पहाड़ी के पास एक मैंशन में रहते हैं। इस मैंशन यानी हवेली का नाम है ज़ेनाडू 2.0। 66,000 वर्ग फुट तक विस्तृत यह मैंशन अपनी डिजाइन और इसमें निहित तकनीकों के कारण काफी मशहूर है। मॉडर्न डिजाइन के पैसिफिक लॉज स्टाइल में बने इस मैंशन में एक प्राइवेट लाइब्रेरी है जिसमें एक गुंबदाकार छत है और नक्शेदार आर्क्यूल्स है। इस घर में पूरे एस्टेट तक वाइड सर्वर सिस्टम है। इसके अतिरिक्त इस मैंशन में 60 फुट चौड़े स्विमिंग पूल है जिसमें पानी के अंदर लगे अंडर वाटर म्यूजिक सिस्टम है। इसके अलावा एक 2500 वर्ग फुट का जिम है और 1000 वर्ग फुट का डाइनिंग रूम और सभी फ्लोर्स एवं ड्राइव वे हीटेड हैं। इस अल्ट्रा लग्जूरियस मैंशन का मूल्य वर्ष 2009 में संपत्ति कर विभाग द्वारा 147.5 मिलियन $US निर्धारित किया गया था। इसके अलावा गेट्स के निजी संग्रह में है लियोनार्डो दा विंची द्वारा लिखित कॉडेक्स लेस्टर, जो गेट्स ने वर्ष 1994 की एक नीलामी में $308 लाख में खरीदा था। गेट्स एक गहन अध्येता के रूप में भी जाने जाते हैं और उनके घर की विशाल पुस्तकालय की छत में द ग्रेट गैट्सबी का एक उद्धरण खुदा हुआ है। लेखक के रूप में गेट्स 2 पुस्तकों के लेखक भी रहे हैं। पहला आगे की योजना 1975 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट 1999 में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार हम पाते हैं कि बिल गेट्स न केवल दुनिया के सर्वाधिक वित्तशाली उद्योगपति हैं, बल्कि उनके पास एक सुंदर हृदय भी है जो मानव कल्याण के लिए धड़कता है। वे कंप्यूटर विजर्ड होने के साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी रहे हैं, जो अपने बच्चों के लिए केवल धन नहीं छोड़कर जाना चाहते हैं, बल्कि उन्हें अच्छी शिक्षा और संस्कार उत्तराधिकार में देने में विश्वास रखते हैं।